हम चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के इंट्रोडक्शन में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ रहे हैं वो समस्याएं और विचार जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया क्लासिफिकेशन सिस्टम को। जो हमारा पिछला क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें बैक्टीरिया, फंगी, मॉसेस, ब्लू ग्रीन एल्गी, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स इन सभी को प्लांट्स के अंदर रखा था। वो कौन सा कैरेक्टर था जो इन सभी ऑर्गेनिज्म को इकट्ठे रख रहा था? तो वो कैरेक्टर था कि इनके सेल्स के अंदर सेल वॉल है। नेक्स्ट, जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एल्गी है, इनको यूकैरियोट्स के साथ प्लेस कर दिया था और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ग्रुप कर दिया था मल्टीसेलुलर में। जैसे कि एग्जांपल क्लामाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा, जिन्हें पहले एल्गी में रखा जाता था। तीसरा जो इशू था, अर्लियर क्लासिफिकेशन में ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे हेटरोट्रॉफिक ग्रुप फंगी और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स में, जबकि इनकी जो वॉल कंपोजिशन थी वो डिफरेंट थी। आज हम करें चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के इंट्रोडक्शन में वो इश्यूज और कंसिडरेशन, वो समस्याएं और विचार जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया क्लासिफिकेशन सिस्टम को। हम इश्यूज पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला इशू ये था, जो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें बैक्टीरिया, फंगी, मॉसेस, ब्लू ग्रीन एल्गी इन सबको उठा के प्लांट्स में रख दिया था। दूसरी समस्या थी, इन्होंने प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को रख दिया था यूकैरियोट्स के साथ और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रख दिया था मल्टीसेलुलर के साथ, जैसे क्लामाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा को रखा था एल्गी में। तीसरी समस्या थी, इन्होंने हेटरोट्रॉपिक ग्रुप फंगी और ग्रीन प्लांट्स के अंदर अंतर नहीं बताया था, जबकि इनकी जो वॉल कंपोजिशन थी वो डिफरेंट थी। जो फंगी होती है, फंगी की जो वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, जबकि जो हमारे प्लांट्स होते हैं इनकी सेल वॉल जो होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। जब इन कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर किया गया तो फंगी को एक सेपरेट किंगडम में रखा गया, जिसको हम कहते हैं किंगडम फंगी। जो हमारा अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को यूकैरियोट्स के साथ रख दिया था, लेकिन अब हमने क्या किया है, जो जितने भी हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक अलग ग्रुप में रखा है, जिसको हम कहते हैं किंगडम मोनिरा। जो हमारा अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया था, जैसे क्लामाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा को रख दिया था एल्गी में, जबकि जो हमारा क्लामाइडोमोनास होता है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है और स्पाइरोगायरा हमारा मल्टीसेलुलर यूकैरियोट है। तो जब आगे क्लासिफिकेशन हुई तो हमारे जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है इनको एक अलग किंगडम में रखा गया, जिसको हम कहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। जो हमारा किंगडम प्रोटिस्टा है वो क्लामाइडोमोनास और क्लोरेला को साथ में ले आया, अमीबा और पैरामीशियम की, जिनको अर्लियर क्लासिफिकेशन में अलग अलग किंगडम में रखा गया था। क्लामाइडोमोनास और क्लोरेला को रखा गया था एल्गी के अंदर प्लांट्स में, और अमीबा और पैरामीशियम को रखा गया था एनिमल किंगडम में। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो गया और इस तरह के बदलाव फ्यूचर में भी आते रहेंगे। आर एच विटकर उनके सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 5 किंगडम है। वो 5 किंगडम कौन कौन से हैं? मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया। प्लांटी जिसको हम प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं, इसको हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। एनिमिलिया जिसको हम एनिमल किंगडम के नाम से जानते हैं, इसको चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, इन तीनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज हम करें चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया जो होते हैं एकमात्र सदस्य होते हैं किंगडम मोनेरा के। बैक्टीरिया जो होते हैं सबसे अधिक पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। ये लगभग हर जगह पाए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें कॉस्मोपॉलिटन भी कहते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं, एक हैंडफुल ऑफ सॉइल में 100 से भी अधिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया एक्सट्रीम हैबिटाट्स में भी रहते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशन, जहाँ पे शायद ही कोई दूसरी लाइफ फॉर्म सर्वाइव कर सकती है। ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर उनके ऊपर रहते हैं एज अ पैरासाइट। बैक्टीरिया को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है उनकी शेप के बेसिस पे। अगर स्फेरिकल शेप के हैं तो कोकस कहेंगे, इसका प्लूरल हो गया कोकाई और इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस। अगर रॉड शेप के होंगे तो बैसिलस कहेंगे, इसका प्लूरल है बेसिली और इसका एग्जाम्पल है बैसिलस एंथ्रासिस। अगर कोमा शेप के हैं तो विब्रियम कहेंगे, इसका प्लूरल होगा विब्रियो और इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलेरे। अगर स्पाइरल शेप के हैं तो स्पाइरलम कहेंगे, इसका प्लूरल है स्पाइरेला और इसका एग्जाम्पल है ट्रिपोनिमा पैलिडियम।